आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रपति को संबोधित डीएम को सौंपेंगे ज्ञापन। सीतापुर सांसद राकेश राठौर आवास पर कई प्रेस वार्ता। सीतापुर सांसद राकेश राठौर बीजेपी पर भड़कते हुए कहा कि जिस प्रकार से सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब को लेकर बयान दिए गए हैं, बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी स्थिति में अमित शाह को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सांसद राकेश राठौर प्रेस वार्ता में कहा, बीजेपी गोली मारने का काम करती है। जहां महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई, इस विचारधारा की भाजपा है। सीतापुर सांसद राकेश राठौर प्रेस वार्ता में बोलते हुए कहा कि जब तक अमित शाह को पद से हटाया नहीं जाएगा अथवा उनका इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक हम लोगों का इसी प्रकार से आंदोलन चलता रहेगा। बाबा साहेब के सम्मान में किसी भी प्रकार की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे संविधान के रचयिता हैं और उनके प्रति इस प्रकार की गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी करना सरासर गलत है। अमित शाह के खिलाफ आंदोलन करते हुए सीतापुर सांसद राकेश राठौर भारी संख्या में पत्रकारों से रूबरू होने के उपरांत भीमराव अम्बेडकर पार्क पहुंचकर बाबा साहेब के चित्र पर माला अर्पित कर सीतापुर जिला अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और अमित शाह की बर्खास्त करने की मांग करेंगे। इस आंदोलन में सीतापुर सांसद राकेश राठौर, हसीना खातून, रऊफ अंसारी, हसीना अंसारी व अन्य तमाम कांग्रेस एवं समाजवादी कार्यकर्ता जुलूस में मौजूद रहे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। संवाददाता राजा करण सिंह की रिपोर्ट। सत्र के दरमियान अमित शाह ने जिस तरीके से राज्यसभा में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की, जिस तरीके से उनका नाम लेके अपमान करने का प्रयास किया, उसको लेके पूरे देश के अम्बेडकर विचारधारा के लोग, अम्बेडकरवादी लोग और डॉक्टर साहब के अनुयायी सब आंदोलनरत हैं, संघर्षरत हैं और सबको बेहद आक्रोश है सब में। अमित शाह ने जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी की है, वो ये देश के लोग उनको क्षमा नहीं करेंगे और वो बेहद अमर्यादित है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महापुरुषों का सम्मान शुरू से ही नहीं किया और उसी की कड़ी में ये डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी महात्मा गांधी को गोली मारी थी, आज वो डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग आज राष्ट्रपति महोदय के ज्ञापन के मार्फत से और लगातार पूरे देश के अम्बेडकर विचारधारा के लोग उनके खिलाफ लगातार आंदोलनरत हैं। हम लोग भी आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय के नाम से संबोधित होते हैं। सर, आप अम्बेडकर पार्क जाएंगे अम्बेडकर जी की प्रतिमा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पर बसपा का भी है ज्ञापन। सब जितने पूरे देश के अंदर जो अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, चाहे वो बसपा के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, सब की सब बेहद आहत हैं और पूरी तरीके से तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक अमित शाह का इस्तीफा न हो जाए या मोदी उनको बर्खास्त न करे। सेवता में बीजेपी वालों ने भी राहुल गांधी का पुतला फूका था, इसको लेकर क्या कहिए? ये पुतला फूकना और इस तरीके का काम, उनके पुतला फूकना, गोली मारना, किसी को अपमानित करना, ये उनके संस्कारों में है। हम लोग कोई पुतला फूकने का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रपति के मार्फत से ज्ञापन देने का। सर, सदन से लेकर के सड़कों तक इनका विरोध है, उसके बाद भी भाजपा उनके अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठा रही, इसका क्या कहेंगे आप? भाजपा तो जानबूझ के उन्होंने महापुरुषों का अपमान करने का शुरू से अभियान चला रखा है और इस देश के जितने भी लोग रहे, चाहे वो महात्मा गांधी, मैं तो कह रहा हूँ, चाहे वो महात्मा गांधी को गोली मारने वाले लोग हों, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित करने वाले लोग हों, या बार बार वो इस तरीके की हरकत करते रहते हैं कि एक वर्ग विशेष को तकलीफ पहुंचे, उनके भावना आहत हो, तो वो जान के इस तरीके के बयान देते रहते हैं। सरकार एक तरफ बाबा साहब को सम्मान देने का काम करती है, वहीं अपमान कर रही है। वो दिखावा है उनका सम्मान देना। अगर दिल से सम्मान दिया गया होता तो इस बातें ही नहीं होती। अगर दिल से वो बाबा साहब को सम्मान करते होते तो इस तरीके की बात जो उनके मन में बाबा साहब को लेके और उस तरीके उनके मानने वालों को लेके जो नफरत है, उस दिन उनकी बातों में झलक रही थी, उनके चेहरे पे झलक रही थी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।